हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर CS स्मार्ट क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 उसका मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 बच्चों उसको करने वाले हैं स्टार्ट। अगर आप इससे पहले वाले चैप्टर देखना चाहते हैं चैनल पर जाइए, आपको प्ले लिस्ट में सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। और अगर आप साइंस की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाइए, आपको साइंस के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 को। एक्सरसाइज 6.1 एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको NCERT का, ध्यान से समझना बच्चों। देखिए भाई 6.1 और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या स्टेटमेंट है, इधर ध्यान दो। द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, उसका पेरीमीटर 44 सेंटीमीटर बच्चों। व्हाट इज इट्स रेडियस? अगर आपको याद होगी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल वो कितना होता है बच्चों? 2πr। आप यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल कितना होता है बच्चों? 2πr होता है। r यहाँ पर रेडियस होता है, r क्या होता है यहाँ पर? रेडियस। अब स्टेटमेंट में कितना गिवन है? ये 44, तो देयरफॉर 2πr किसके बराबर आ गया? 44 के। किसके बराबर आ गया? 44 के। तो r निकालना है तो वैल्यू पुट करो 2, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, r इक्वल टू 44। r के लिए सोल्व करना है तो 7 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, 2 और 22 उधर जाके डिवाइड में। तो r कितना आया यहाँ से? 44, ये 7 उधर चला गया बच्चों मल्टीप्लाई में, और 2 और 22 डिवाइड में आ गया। ठीक है, आपको पता है कि जो 2 और 22 की मल्टीप्लाई कितना होता है? 44। ये आप ऐसा करो 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया? 7। तो r कितना आ गया बच्चों? 7। यूनिट क्या थी? सेंटीमीटर, तो क्या आएगी? यूनिट सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन था फर्स्ट, बिल्कुल आसान है बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कैलकुलेट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस 12 सेंटीमीटर। कहता है हमारे पास 3 सर्कल है, एक की रेडियस 7 है, एक की रेडियस 10 है, एक की रेडियस बच्चों 12 है। कहता है तीनों का सर्कमफ्रेंस बताइए। ठीक है, कहां तक बताना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक बताना है। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर का मीनिंग क्या है? यहाँ पर जब आप सोल्व करेंगे आपका जो आंसर आएगा उसके अंदर जो फिगर होंगी 3 होनी चाहिए सिग्निफिकेंट। अब सिग्निफिकेंट फिगर होती है समझा देता हूं। देखो, अगर पॉइंट से पहले 0 लगी हुई है, जैसे 0.42, तो पॉइंट से पहले वाली 0 कैलकुलेट नहीं होती सिग्निफिकेंट में। अगर इससे पहले कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है तो यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 है। यहाँ पर कितने बच्चों? 2 है। अगर ऐसे लिखो होता 1.42, तो पॉइंट से पहले 1 है, पॉइंट के बाद भी 42 है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 3 है। ठीक है बच्चों, अगर ऐसे लिखो होता है 10.23, इसमें कितनी है? 4, क्योंकि 0 से पहले 1 आ गया, नॉन जीरो नंबर आ गया, तो इसकी सिग्निफिकेंट कितनी होगी? 4 हो गई। उसके बाद जो कंसेप्ट अच्छे वाला देखो, अगर ऐसे लिखा मिल जाए 2.0, अब आप कहेंगे सर पॉइंट के बाद वाले 0 कैलकुलेट नहीं होती है, बट सिग्निफिकेंट मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सिग्निफिकेंट मानते हैं। तो यहां पर कितनी है? 2 है। अगर कहीं पर आप लिखते हो ना 44 या 43, जो भी आप लिखे, इसमें कितनी है? 3 है। अगर पॉइंट लगा के 0 0 ऐसे पीछे लगा दोगे ना तो सारी क्या बन जाएंगी? सिग्निफिकेंट बन जाएगी। अब कितनी हो गई? 6। अब कितनी हो गई? 6। अच्छा, इसका लॉजिक क्या है? ये पॉइंट के बाद वाली 0 सिग्निफिकेंट क्यों मानता है? वो क्या रीजन है इसका? भाई पॉइंट के बाद वाली 0 सिग्निफिकेंट मानी गई है, क्या रीजन होगा पता आपको? बताता हूं। ये क्या होता है, एक स्केल के ऊपर बात होती है बच्चों। मान लो हमारे पास मीटर स्केल है, आप जो स्केल अपने ज्योमेट्री बॉक्स में आता है वो वाला स्केल है, और आप नोट करेंगे वो क्या करता है? 1 सेंटीमीटर मेजरमेंट करता है, 2 करता है, 3 करता है। और आपको पता है कि 1 के बीच में ऐसे 1 सेंटीमीटर और 2 के बीच में 10 डिवीजन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे होते हैं बच्चों। कितने डिवीजन होते हैं? 10 देखे होंगे आपने। अब ये क्या करेगा? या तो 1.1 मेजर करेगा, या 1.2 मेजरमेंट करेगा, या 1.3 करेगा, या 1.4 करेगा,
या 1.5 करेगा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, जब इस स्केल से मेजरमेंट करेंगे तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर आता है, 2 तक आता है। अगर आपके डिस्टेंस 1.1 और 1.2 के बीच में आ जाती है तो आप इसका आंसर नहीं बता सकते, या तो आपको 1.1 ही लिखना पड़ेगा या आपको 1.2 ही लिखना पड़ेगा, आइडिया नहीं चलेगा, एस्टिमेट नहीं लगाना। ठीक है, तो ये स्केल क्या करता है, या तो 1.1 बताता है या 1.2 बताता है। अब इसने कितना बताया, 1.0। इसका मीनिंग क्या हुआ, आपकी जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्ट 1 है, उसके बाद क्या 0, उसके बाद चले नहीं, ये मीनिंग है इसका। तो यहां पर इन दोनों डिजिट का रोल है, इन दोनों डिजिट का रोल है। तो ये आपको अगर ऐसे लिखता ना 1.00, इसका मीनिंग पता है क्या है, आपका स्केल पॉइंट के बाद 2 डिजिट बता सकता था, पर आपका आंसर क्या आया, एग्जैक्ट 1 आ गया। क्लियर, किसी तरह कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करती सिग्निफिकेंट। हमेशा सिग्निफिकेंट का काम होता है बिल्कुल क्लियर कट आंसर देना। भी आपका जो मीटर स्केल है ना, वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट और बता सकता है, बट आपका आंसर एग्जैक्ट 1 आया, ये मीनिंग है इसका। ठीक है, आपने क्या लिखना होता है, 1.00। बात समझ में आई। तो यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है इस केस में, इसमें कितनी है, 2। क्लियर, ये होती है सिग्निफिकेंट फिगर। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, देखिए इधर ध्यान दीजिएगा भाई। पहला पार्ट, रेडियस कितना है बच्चों, 7। कितना है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है 7, 7 7 कैंसिल, कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। अब वही गड़बड़ होगी, कितनी डिजिट पूछे, 3, आंसर कितने में है, 2 में। तो क्या करेंगे आप, 44.0 ऐसे लगाएंगे, 44.0। ठीक है, बात समझ में आई, ये आपका आंसर आ गया, 3 डिजिट बता दी मैंने। सेकंड पार्ट, रेडियस कितना है बच्चों, 10। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, कितना होता है 2 पाई आर। तो कितना आया, 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर 10, आर कितना होगा 10 होगा। क्लियर, तो ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई करें, 2 की 22 से 44, 44 की 10 से करो 440 अपॉन 7, 7 से डिवाइड करना है। तो 7 से जब डिवाइड करेंगे, 7 6 जा 42, बच गया बच्चों 2, 7 2 जा 14, बच गया 6, 60 बन गया। और 7 8 जा कितना आएगा, 7 8 जा 7 8 से कितना आएगा बच्चों, 56। तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पर, 62.8 सेंटीमीटर। देखो 3 तक निकालना है तो 3 तक निकाल दिया, आगे क्या जरूरत है हमें निकालने की, काफी है। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, थर्ड पार्ट है भाई। अब रेडियस कितना है 12, तो सी का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर। तो सी 2 पाई आर 12, डन। आर कितना होगा 12 होगा। क्लियर, अब हमें क्या करना है, इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे करेंगे, या तो ऊपर वाले तीनों मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे कर लीजिए। या आपको पता है 22/7 कितना होता है 3.14, कितना होता है 3 पॉइंट, पाई की दूसरी वैल्यू होती है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बिना डिवाइड करे काम चला लेंगे, ऐसे लिख लिया। आप 2 की और 12 की कर लो 24, और 24 की 3.14 से कर लेना। ठीक है, करके दिखाओ साइड में, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 5 4 3 जा 12, 2 8 6। ठीक है, अगर समझ में, तो ये आ गया 6 3 5 7, तो ये आया बच्चों 75.36। अब इधर ध्यान दो, एक पॉइंट सीखो, कितने में आंसर बताना है, 3 डिजिट बताना ना। तो इसके बाद आपकी जो चौथी डिजिट है वो कितने 6 है, 5 से बड़ी है, तो इससे आगे डिजिट क्या करनी पड़ेगी, राउंड ऑफ करेंगे, एक इंक्रीज कर देते हैं अगर वो 5 से बड़ी हो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा 75.4 आ जाएगा बच्चों। क्लियर, डन, समझ में आया सभी को। अच्छा एक बात बताओ, पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस में क्या फर्क होता है, पेरीमीटर में और सर्कमफ्रेंस में पता है आपको। पेरीमीटर होता है जब सीधी सीधी लाइन आपको ऐसे दी होती है, इसका पेरीमीटर निकालो। ठीक है, अगर कहीं पर भी आर्क आ जाए आपकी फिगर के अंदर, मान लो ऐसे आ गया,
कहता है इसका पेरीमीटर निकालो। अब इसका जो पेरीमीटर होगा ना उसका नाम आप क्या रख सकते हो, सर्कमफ्रेंस। क्या रख सकते हो, इसका नाम सर्कमफ्रेंस। बात समझ में आई। अगर सर्कल का थोड़ा सा पार्ट आ जाता है तो आप उसको पेरीमीटर ना बोलकर सर्कमफ्रेंस ही बोल सकते हो, नहीं सारे पेरीमीटर तो होते ही है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस भी पेरीमीटर वैसे तो। अब इधर ध्यान दीजिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 3। लो भाई जबरदस्त चीज स्टार्ट होगी। देखिए कहता है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ आर्क। आर्क की लेंथ निकालनी है, आर्क की लेंथ निकालनी है। तो मैं आपके लिए पहले फॉर्मूला डिजाइन कर देता हूं लेंथ ऑफ आर्क कैसे आता। देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है, ये ध्यान समझना भाई। अब सर्कल है तो इसकी लेंथ कितनी होती है टोटल, पेरीमीटर कितना होता है बच्चों, पेरीमीटर 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर। अगर इसका हाफ कर दे तो कितना होता है, 1 पाई आर। ये 2 पाई आर है, कितना हो गया, 1 पाई आर हो गया हाफ के लिए, ठीक है। सेमी सर्कल हो गया, ये हाफ कर दिया ना सर्कल का, तो सेमी सर्कल हो गया। कितना हो गया, 1 पाई आर हो गया। अगर इसका भी हाफ करेंगे तो 1/4 बन जाएगा बच्चों, तो इसका भी हाफ हो जाएगा, पाई आर बाई 2 हो जाएगा। ऐसे चलते जाएंगे। अब ऐसे हम किस किस का निकाल लेंगे। अब हो गए इसका भी हाफ करो, एंगल 30 डिग्री कर दो, एंगल 40 डिग्री कर दो। एक बात सुनो ध्यान से, जब एंगल 360 था, देखो जब पूरा सर्कल को लगाता है ना, ऐसे पूरा सर्कल जब कोई लगाता है तो कितना एंगल होता है, 360 होता है। तो जब एंगल 360 था तो लेंथ ऑफ आर्क कितना था बच्चों, 2 पाई आर था कि नहीं था, ठीक से। तो आप यहां पर, मैं फॉर्मूला डिजाइन कर रहा हूं आपके लिए, आप इसको नोट करेंगे पहले फिर क्वेश्चन करेंगे। तो आप यहां पर लिखेंगे फॉर 360 डिग्री लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है बच्चों, 2 पाई आर होता है। कितना होता है, 2 पाई आर। जब एंगल 1 डिग्री हो जाएगा तो लेंथ ऑफ आर्क कितना बन जाएगा, 2 पाई आर अपॉन में 360। अब मैंने ना 1 डिग्री का आर्क निकालने, लेंथ कितनी आएगी 1 डिग्री के लिए, कितनी आएगी, ये 2 पाई आर अपॉन में 360। 1 डिग्री की है। अगर आपको जिंदगी में पूछे ना 1 डिग्री की लेंथ बताओ कितनी आएगी आर्क की, तो आप क्या करें, 2 पाई आर अपॉन में 360। अब बताओ अगर कोई बोलता है तुम्हें 10 डिग्री कितनी आएगी, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 डिग्री कितनी आएगी, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 के लिए कितनी आएगी, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितने के लिए पूछे आपसे, तो आपने क्या किया, फॉर x डिग्री, फॉर x डिग्री लेंथ ऑफ आर्क, क्या फॉर्मूला डिजाइन कर दिया बच्चों, इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया। जितनी डिग्री के लिए पूछेगा उसके साथ इसको क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका x का यहां पर एंगल है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, देखो पहला पार्ट रेडियस कितना है 3.5, आर की वैल्यू दे दी। एंगल कितना है फर्स्ट पार्ट में 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60, लेंथ ऑफ आर्क निकाल देंगे। सेकंड पार्ट में आर कितना है 6.3, एंगल कितना है 120, एक्स की जगह कितना करेंगे 120, खत्म काम। बात समझ में आई, डन। तो फर्स्ट पार्ट एंगल कितना है, एंगल को थीटा बोल देते हैं, एक्स ही बोल देते हैं, मर्जी आपकी, मैंने एक्स लिख दिया, आप थीटा लिख लो। तो थीटा कितना है यहां पर 60 डिग्री, और आर कितना है यहां पर फर्स्ट पार्ट में 3.5। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी आएगी, लेंथ ऑफ आर्क देखो भाई 2 पाई आर अपॉन 360, और आर कितनी है, कितना आ गया 60, कितना आ गया 60, डिवाइड कर दिया 6 पे, ये 2 से डिवाइड कर दिया 3 पे, तो पाई आर अपॉन में कितना आ गया 3, पाई आर अपॉन में कितना आ गया 3, तो 1 अपॉन में 3 पाई आर। अब वैल्यू पुट कर दो, 1 अपॉन में 3, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, और आर कितना दिया बच्चों 3.5, ये रहा। इसका पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगाया, और 7 5 से 35 उठाया, 5 2 से 10, और ये 2 से 11 पे, तो अपना आंसर क्या आ गया 11 अपॉन में 3। तो क्या है भाई, लेंथ आ गई 11 अपॉन में 3, लेंथ ऑफ आर्क को एल लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में। तो 11 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 जा 9, बच गया 2, 26 पे, आगे आपको पता है 6 6 6 रिपीट होता जाएगा, राउंड ऑफ करें कितना बन जाएगा 3.7। तो आपका आंसर क्या आएगा, लेंथ 3.7 सेंटीमीटर। डन, समझे, कोई दिक्कत नहीं है,
आपने क्या किया, अगर आप इसको 11/3 लिख के आओगे, देखो आगे वाले के ऊपर डिपेंड है वो, जो चेक करेगा। ठीक है, अगर उसके पास आंसर 3.7 आया हुआ है तो इसको देखेगा वो। अगर उसके पास 11/3 आया हुआ है तब वो 11/3 को देखेगा। अगर आपने उसको 3.7 लिख के आए हो तो आप तब भी आपका ठीक है। बट अगर आपने 11/3 छोड़ दिया और आंसर आना था 3.7 तो आपका आधा नंबर काट सकता है वो। ठीक है, ये आपका फाइनल है, इसमें नंबर नहीं कट सकते। 11/3 में नंबर कट सकते हैं। वो तो है यार, उस तक तो आएगा 11.3 तक, तो उसके बाद ये पक्का लिख के आना डिवाइड करके। ठीक है, बात समझ में आई। देखिए भाई नेक्स्ट पॉइंट, देखिए सेकंड पार्ट भी कर देते हैं यहीं पर। डन। देखिए भाई अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा। लेंथ किसके बराबर आएगा, 2πr। कितना है भाई 2πr, आर कितना है यहां पर, आर है 6.3 और एंगल कितना है, एक्स कितना है 120 डिग्री। देखिए भाई ये रहा फॉर्मूला, 2πr, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर 6.3। इसको ना x/36 लिख लिया करो अलग, x/3, दोनों के नीचे है 36, 360, दोनों के नीचे है ना 360, तो x के अपॉन में 360 लिख लो, थोड़ा कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है। 1/120/360 ऐसे लिख लिया करो। ठीक है, ये 123 होता है। इसका पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगाया। ठीक है, आपको पता है कि 7 9 जा 63 होता है बच्चों, और 3 3 जा 9 होता है बच्चों। क्या बच गया ऊपर, 2 23 और 3, तो 22 की 2 से करूंगा 44 और 44 की 3 से करनी है। अब आपको कर दो, 4 3 जा 12। ठीक है, 4 3 जा 12 और 1 3, तो एल कितना आ गया 132 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया बच्चों दोनों पार्ट के। डन। क्या कहते हो, मजा आया, आसान है बिल्कुल। बस फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया कैसे आया। अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट करें, चले देखिए इधर ध्यान दो भाई। कहता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर। अब ये सेक्टर क्या होता है अभी समझा देता हूँ। सेक्टर क्या होता है, पिज्जा खाया है, तो सर जी क्या पूछ लिया, पिज्जा, और वो भी हमने नहीं खाया तो हमने किया क्या जिंदगी में। इधर ध्यान दो भाई, मान लेते हैं सर्कल है, पिज्जा है। ठीक है, और आपने जो पिज्जा लिया है वो स्मॉल वाला लिया, छोटे वाला पिज्जा लिया है। ठीक है, लिया ना, वो उसके 4 पीस होते हैं, तो आपने उसको ऐसे 4 पीस कर दिए। अब ये जो एक स्लाइस बनी, क्या बनी, एक स्लाइस बनी, ये इसका सेक्टर बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, सेक्टर। ठीक है, अगर 6 पार्ट करोगे तब भी एक पार्ट को सेक्टर बोल देंगे। यानी कि सर्कल को जब कटिंग की जाती है ऐसे इक्वल पार्ट्स में, अनइक्वल पार्ट्स में, तो उनको क्या बोलते हैं हम, सेक्टर बोलते हैं। सर्कल का क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो पिज्जा की जो स्लाइस होती है क्या होता है, सेक्टर होता है। बात समझ आई। अगर 4 पार्ट करोगे 90 90 पे जाएगा, 360 टोटल होता है। 6 करोगे 60 60 पे चला जाएगा। बात समझ में आई। 8 करोगे तो 360 को 8 से डिवाइड कर लो, 45 आएगा शायद। कितना आएगा, 45 एंगल आ जाएगा एक हिस्से में। ठीक है, अब आपसे पूछा गया, देखो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। समझाया भी इसमें, कोशिश करिए समझाने की। द कर्व पोर्शन एज वेल एज 2 स्ट्रेट पोर्शन द ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना है बच्चों, 14 सेंटीमीटर। मैं सेक्टर बना रहा हूं। ठीक है, एंगल कितना है 75 का, तो आपका सेक्टर इतना होना चाहिए कि एंगल कितना बन जाए, 75 बन जाए, और इसको ऐसे मिला देना है। तो ये आ गया आपका सेक्टर। तो ये एंगल कितना है 75, ये कितना है 40। क्लियर। तो मैं इसका नामकरण कर देता हूं, ए बी सी और ये डी। ठीक है, आज आप पिज्जा खा सकते हैं, ऑफ चला हुआ है। ठीक है, हाँ नहीं तो आपने यहाँ ट्यूसडे को भी होता है दुकान पे। ठीक है, बाय 1 गेट 1 है, बढ़िया दुकान है वो भी। इधर ध्यान दो भाई, समझिए बात को ध्यान से। हम इसका पेरीमीटर निकाला सारा। देखो ए से लेके बी तक तो ठीक है 14 है, ए से डी तक भी ठीक है 14 है। गड़बड़ कहां पर है, इस पे आर्क पे बी डी पर, इसकी निकालनी है। तो आप यहां पर जब आप पेरीमीटर निकालोगे, पेरीमीटर ऑफ, नाम लिखो ए बी सी डी, ए बी सी डी का पेरीमीटर निकालना। तो क्या करेंगे आप करेंगे ए बी
प्लस आर्क, आर्क का नाम क्या है भाई, बी डी प्लस ए डी, तीनों को ऐड करोगे। समझदार हैं आप, ठीक है बेटे। और अभी मैंने आपको सिखाया था आर्क की लेंथ कैसे निकालते, भी किया था पिछले क्वेश्चन में। क्या किया था, 2 पाई आर अपॉन 360, 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू एंगल एक्स जो आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ यहां पर 75, कितना दिया हुआ यहां पर 75। तो आप यहां पर लिखेंगे ए बी कितना है बच्चों 14, ठीक है, प्लस 2 पाई आर अपॉन में 360 इंटू 75 डिग्री, कितना दिया हुआ है 75 डिग्री दिया, प्लस ए डी कितना है 14, तो 14 प्लस 14 तो हो गया 28। इसको तो दोनों का अलग कर लिया ना। इसको देखो 360 थोड़ा उधर लिख लेता हूं मैं, अभी समझाया था मैंने आपको। इनकी वैल्यू पुट कर दें, पाई की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन में 7, आर बोले तो 14, 75 अपॉन में 360, ठीक है, बात समझ में आई। 14 2 पे 7 से, 7 2 जा 14। अब आप 2 से 360 को 180, फिर 2 से 360 को 90, ठीक है, जीरो आगे पीछे 2 से काट सकते हैं 11, कितना आ गया 45, कितना आ गया 45, 5 पे या 15 पे, सीधा 15 पे कर दे, आप कट रहे हैं ना 50 ने 15 पे सीधा, या 5 पे काट लो, घबरा जाओगे तुम तो नहीं, ठीक है, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 5 जा 25 और ये 5 9 जा, अब ये 3 पे 3 5 जा और 3 3 जा, ठीक, अब और कोई कटेगा नहीं, ठीक है, क्या बच गया 55 अपॉन में 3, तो 28 प्लस 55 अपॉन में 3, क्लियर, समझ में आई बात सभी को। इसको डिवाइड करो बच्चों, 3 1 जा 3, बच गया 2, 3 8 जा 24, बच गया 1, 10 बन गया, 3 3 जा और 3 आगे 3 3 चलता जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दो बेटा, 8 और 8 6, 1 और 2 3, 30, गड़बड़ होगी, ऊपर कैरी जाएगा 1, 8 और 16, 1 ऊपर चला गया, 2 1 3 और 1 4.33, ये आ गया बच्चे इसका आंसर सेंटीमीटर में। डन, समझ में बात। पूरे का निकालना, किसने निकाला, दोनों साइड का भी निकालना है, स्ट्रेट लाइन का और आर्क का भी निकालना है, टोटल पेरीमीटर निकालना है। डन, नेक्स्ट करें, कितने क्वेश्चन हो गए 4। अब चलते हैं जो चैप्टर का सलमान खान है, कौन है चैप्टर सलमान खान, इसका 5वां क्वेश्चन। देखिए इधर ध्यान दो भाई, इसके कई सारे पार्ट हैं, ये पार्ट जो है फर्स्ट है, ये जो पार्ट है सेकंड है, ठीक है, आया समझ में। कहता है ना, स्टेटमेंट पढ़ो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोइंग शेप टेकिंग द आर्क टू बी क्वार्टर और हाफ और 3 क्वार्टर्स ऑफ ए सर्कल। कहता है जितनी भी आर्क लगी हुई है, या तो वो सेमी सर्कल है, ठीक है, या क्वार्टर है, क्वार्टर का मतलब चौथा पार्ट सर्कल का 1/4, ठीक है बेटे, या आर्क है, कम ज्यादा भी हो सकती है। फिगर 6.14 से लेके 6.144 तक 1/4 तक दिया हुआ है आपके इसमें ना, 10 को 9 क्वेश्चन है शायद, बुक में देख लेना, मैंने यहाँ पर सारे डायग्राम बनाए आपके लिए। देखो फर्स्ट पार्ट, इधर ध्यान देना भाई, कमाल की चीज आएंगे, अब देखो ध्यान समझना, इसका करना नाम रखो पहले, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, मेरे को सारे का पैरामीटर निकालना है। तो जब मैं इसको सारे का पैरामीटर निकालूंगा ना, ये तो सीधी सीधी लाइन है 80, तो ये भी 80, ठीक है, 80 और 80 कितना हो गया 160। गड़बड़ कहां पर है, ये 2 सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल ये, एक सेमी सर्कल ये, दोनों इक्वल है, तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, एक सर्कल, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा फर्स्ट पार्ट का, पेरीमीटर ऑफ, नाम रखो, ए बी सी डी ई एफ, किसके इक्वल आएगा, ए बी प्लस ई डी या डी ई, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे, दोनों ऐड कर दिया, सीधी लाइन है तो, प्लस 2 टाइम्स ऑफ सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है बच्चों, हाफ होता है रेडियस, ये इसका रेडियस है,
क्योंकि ये पूरा डायमीटर है ना, पूरा तो क्या है ये डायमीटर, पूरा कितना दिया 60, तो इसका रेडियस कितना हो गया बच्चों 30। कितना हो गया रेडियस इसका 30। ठीक है, तो ये देखिए भाई ए बी 80, ई डी 80, 2 सेमी सर्कल कितना होता है पाई आर, 1 पाई आर। ठीक है, पूरा सर्कल मान लिया यार, दोनों सेमी सर्कल को, 2 पाई आर बन गया। तो 80 80 कितना हो गया 60 प्लस 2 पाई बोले 22/7 और आर कितना है 30। आर कितना है 30। डन। अब फिर गड़बड़, 7 से तो डिवाइड होगा नहीं है, तो इसको हम 3.14 लिख लेता हूं दोबारा फिर वही। तो 160 प्लस में 2 इंटू 3.14 लिख लें इंटू 30। ठीक है, बात समझ में आई। अब आप ऐसा करो 2 की 3 कर लो 6 की कर लो इसके साथ, बीच वाले के साथ 3.1 के पास, बाद में एक जीरो लगा देना, बाद में क्या कर देना एक जीरो लगा देना। ठीक है, बात समझ में आई। ये ऐसा कर लो, इसका पॉइंट हटा दो, नीचे 100 लगा लो, एक जीरो से एक जीरो हटा दो। अब आप ऊपर वाले मल्टीप्लाई करो और एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देना और 160 में ऐड कर देना। देखो कैसे करेंगे, 160 प्लस 2 की 3 से करो 6 किससे कर रहा हूं बीच वाले से भाई, 6 4 जा 24, 2 ऊपर चला गया, 6 1 जा 8। ठीक है, और 6 3 जा 18, ये आ गया भाई। ठीक है, अपॉन में 10 है, उसके नाम का यहां पर पॉइंट लग गया, इसको ऐड कर दो तो 0.4, तो ऐसे कैसे बाद में 8 और 0 8, 8 और 6 14, 1 चला गया ऊपर, 1 और 1 2 और 3, तो ये आ गया बच्चों। तो कितना आया 348.4 सेंटीमीटर। डन, क्लियर। और यहां पर आप ना एक छोटा लिख लेना, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना था 30 सेंटीमीटर था। कितना था 30 सेंटीमीटर। तो ये आपका बिल्कुल मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं जैसे आपको एग्जाम में करके आना है, उसी पैटर्न से चला हूं मैं। ठीक है, कोई किसी तरह एक शॉर्टकट नहीं मार रहे हैं, आप एग्जाम में ऐसे करके आएंगे आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, कोई गड़बड़ नहीं है किसी तरह के आपके साथ। नेक्स्ट देखिए भाई, इधर ध्यान दीजिएगा, सेकंड पार्ट देखिए। अब इसका भी आपको क्या करना है, क्या निकालना है पेरीमीटर। यहां पर दो तो सेमी सर्कल है, एक बड़े वाला सेमी सर्कल, एक ही छोटे वाला सेमी सर्कल। बड़े वाले का डायमीटर 12 है, छोटे वाले का 8 है, तो बड़े वाले का रेडियस कितना हो गया 6 और छोटे वाले का रेडियस कितना हो गया 4। ठीक है, तो आप यहां पर लिखेंगे रेडियस ऑफ आउटर आर्क कितना है 6 सेंटीमीटर और इनर आर्क कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। अब एक बात और सुनो ध्यान से भाई, मेरे को ना एक चीज और भी है यहां पर जो आपको दिखाई नहीं दे रही, मैं दिखाता हूं। देखो ये दो लाइनें भी लगी गई, इनका भी निकालना है, ये भी तो है, ये तो ध्यान दी नहीं थी, पेपर में आ जाता था ऐसे चक देते, 2 सेमी सर्कल निकाले काम खत्म कर देते, ये रह जाता। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, टोटल कितना है 12, ये कितना है 8, दोनों का सम कितना बच गया बताओ 4, 12 में सेट गया, कितना बच गया 4। हाँ दोनों 2 2 की है, तो आप इसका नाम रखो A B C और D। ठीक है बेटे, क्या करेंगे पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, जो आपको गिवन है इस फिगर का निकालो सेकंड पार्ट का। ठीक है, क्या आएगा पेरीमीटर ऑफ इनर आर्क प्लस आउटर आर्क प्लस एडी में से बीसी को क्या कर देता हूं मैं माइनस, प्लस एडी माइनस बीसी। ठीक है, ये भी आएगा, बात समझ में आई। अब ये सेमी सर्कल है, दोनों का रेडियस पता है, लगाओ दोनों के फॉर्मूले। आउटर का क्या बनेगा 1 पाई आर, 1 पाई आर होगा ना, तो 222/7, आर कितना है 6, प्लस इनर क्या बनेगा पाई आर 22/7 और कितना है 4, प्लस एडी कितना है 12 माइनस का 8, ये तो 4 आएगा, आपको पता है ना, मैंने डायरेक्ट 4 नहीं लिखा, पहले आपको एक फॉर्मूला बना के दिया,
ताकि आप पेपर में अच्छे से करके आए। तो ये कोई इनमें से डिवाइड नहीं हो रहा है बच्चों, नहीं हो रहा है ना। देखो ये तो 4 बच गया, ये 22/76 है, 22 × 4 है, कोई इनमें से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये कितना आ गया, इसको लिख लो 3.14 × 6, इसको लिख लो बच्चों 3.14 × 4, इसको लिख लो 4। पहले इनकी मल्टीप्लाई फिर उसको ऐड, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई उसमें 4 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मैं ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं, 3.14 की 6 से करेंगे, अभी की थी मैंने हाल फिलहाल में, ये रही 188.4, ये था ना, ठीक है। किसकी करी थी, इसकी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहां पर पॉइंट आ गया। इसकी करेंगे 4 से, तो 4 4 जा 16, 1 ऊपर चला गया 56 हो गया एक तरह से। 4 की 3 से करूंगा 12, तो यहां पर पॉइंट लग जाएगा +4 +4। अब आपको ऐड करना था पॉइंट के नीचे पॉइंट, कैसे ऐड करेंगे बच्चों, 18.84 प्लस 12.56, 4 इधर, क्योंकि 4 के बाद तो पॉइंट है ही नहीं, जीरो नहीं है, ठीक है। 4 पॉइंट से इधर लिखना, तो इसको ऐड करो 10, 9 और 5 4, 1 ऊपर चला गया कैरी, कितना आ गया 10 और 5 ऊपर चला गया एक 3, तो 35.4 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपकी टोटल लेंथ, पेरीमीटर आ गया। ये आपका आंसर था किसका, सेकंड पार्ट का, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट करें, देखिए थर्ड पार्ट, देखिए भाई इधर ध्यान दो। अब जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, इधर ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। देखो ये ना आपको एक तरह से 4 सेमी सर्कल दिए हुए, 1 2 3 और 4, 4 सेमी सर्कल दिए हुए, ठीक है। चारों का डायमीटर सेम है 10 10 10, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है यहां पर, ऐसे लिख लो, रेडियस ऑफ ईच सेमी सर्कल कितना आएगा बच्चों, 5 सेंटीमीटर। कितना आएगा, डायमीटर 10 है तो हाफ कर दे, कितना आ गया, 5 आ गया। अब पेरीमीटर कितना आया, पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप जो आपको गिवन है किसके बराबर आएगा, कितने सेमी सर्कल हैं, 4, 4 इंटू सेमी सर्कल, ठीक है। ये आप इसको ना ऐसे लिख लिया करो, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। लो भाई, एक सेमी सर्कल निकाल दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4 पाई आर, ये होता है फॉर्मूला, 4 22/7, और आर कितना है बच्चों, 5, आर कितना है 5। फिर से वही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किसकी, इसको लेना पड़ेगा हमें 4 × 3.14 × 5, ठीक है। और आपको पता है 5 4 जाए तो 20 होता है, कितना होता है बच्चों, 20 होता है, ठीक है। अरे वाह, 62.8 आएगा भाई, कितना आएगा, 62.8 मल्टीप्लाई करके। पता क्या हुआ, मैं यहां बोल रहा था ना, हे सीरी ने सुन लिया, मल्टीप्लाई करके दे दी फोन में अपने आप, कमाल नहीं है, ठीक है। पता नहीं इसको कहां से समझ में आया, हे सीरी बोला, ठीक है। हे सीरी कमाल की चीज है, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैंने वर्ड बोला 4 × 3.14 × 5, उसने मल्टीप्लाई कर दी। मैं सीधा वॉइस मैसेज में देखा क्या बोल रहा है, ये देखा मल्टीप्लाई कर रखी है इसकी, ठीक है। कितना आया, 62.8, कमाल की चीज है ना। चलो बड़ी अच्छी बात है भाई, आसान कर दे, थैंक यू हे सीरी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, फोर्थ पार्ट, इसको आप ध्यान से देखिए, यहां पर आपको 3 सेमी सर्कल दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं, तीनों इक्वल है, क्योंकि ये 12 है, ये भी 12 है और ये भी 12 है, ठीक है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ ईच सेमी सर्कल कितना आएगा बच्चों, बताओ,
6 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे आएगा? निकाल दो। पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप किसके बराबर आएगा? 3 टाइम्स पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, आएगा समझ में? तो क्या आएगा भाई? 3 इंटू 1 पाई आर, क्योंकि सेमी सर्कल क्या होता है? 1 पाई आर होता है बच्चों। तो 3 इंटू पाई का वैल्यू 22 अपॉन में 7, आर कितना है? 6। आर कितना है? 6। ये तो दोबारा फिर भाई यार तंग करेगा, तो मल्टीप्लाई अपने को 3.14 इंटू 6। ठीक है, चलो आप इसको खुद करना यार, मैं मल्टीप्लाई में क्यों मेरे को टाइम वेस्ट करवा रहे हो ना। मल्टीप्लाई कर जाया करना, या आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मेरे को भी आंसर आया। देखिए भाई 4th 5th पार्ट देखिए। लो भाई जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से। ठीक है, इधर ध्यान दो, देखो समझाता हूं। यहां पर अलग अलग सी शेप है, ध्यान से देखना भाई। देखो ये तो है सेमी सर्कल, ऊपर ये 12 गलत लिखा, इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको हटा दीजिए, तो मिस प्रिंट हो गया। इसकी सारी साइडें 14 14 14 है ये। ठीक है, इसकी सारी साइडें कितने कितने की हैं? 14 14 14 14 14 सारी। अब इधर ध्यान दो, मैं जिनको टिक कर रहा हूं या रेड कलर करते हैं इनको, किस क्या करते हैं? रेड कलर। देखो रेड कलर जिनको करूंगा ना मैं, 1 2 3 और 4, ये सारे सारे क्या है? सेमी सर्कल है। ठीक है, जिसका रेडियस कितना है? 7 है। अभी समझाता हूं, सुन तो मेरी बात। ये इक्वल है, ये सारे सारे सेमी सर्कल क्या है जो रेड कलर के हैं? इक्वल है। अब मैं दूसरों करता हूं, ग्रीन कलर कर लेते हैं। देखो देखना भी ध्यान से, ये जो ग्रीन कलर करेंगे, ये क्वार्टर है, सर्कल का 4th पार्ट है, ध्यान से देखो। ठीक है, बट कंडीशन क्या है? उस सर्कल की रेडियस 14 है, बड़ा है, क्योंकि रेडियस ये है। अब ये रेडियस है। ठीक है, इन चारों ग्रीन ग्रीन वालों को जोड़ोगे ना, एक सर्कल बनेगा। ग्रीन वाला सर्कल ऐसे बनेगा, जिसका रेडियस कितना आएगा? 14। सर्कल रेड वाला भी बनेगा, क्योंकि कितने सेमी सर्कल हैं? ध्यान से देखो, 4 है ना, तो 2 सर्कल बनेंगे। तो रेड वाले कितने बनेंगे? 2। बट कंडीशन क्या है? रेडियस कितनी आएगी? 7 7। ग्रीन वाले की रेडियस कितनी बनेगी? 14। और रेड वाले कितने बनेंगे? 2। रेडियस कितनी आएगी? 7 7। ठीक है, अब तो आसान हो गया, तीनों का एरिया पेरीमीटर निकालो, ऐड कर दो, सब कुछ सामने आपके लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? लिखने के लिए स्पेस तो नहीं रहा, आप लिखेंगे यहां पर रेडियस ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल, जो छोटे हैं भाई, यानी इनका कुछ नाम रख लिया करो आप, जैसे इसको 1 रख लो। ठीक है, सेमी सर्कल 1 2 3 4 ऐसे लिख दो, कुछ भी नाम रख सकते हो आप इनका। कितना आया? 7 सेंटीमीटर आया। ठीक है, रेडियस ऑफ क्वार्टर कितना आया? 14 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो टोटल पैरामीटर क्या बना? टोटल पैरामीटर में देखिए, पैरीमीटर ऑफ गिवन शेप किसके बराबर आया? देखो 2 टाइम्स एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। अगर पसंद नहीं आया कोई बात नहीं, आप ऐसे करना 4 टाइम्स पेरीमीटर ऑफ स्मॉल आर्क। ठीक है ना? ठीक है बेटे, बात समझ में आई? सेमी सर्कल गलत लिखा है, सर्कल लिखना है, स्मॉल सर्कल लिखा। ठीक है बेटे, अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखना, देखो कुछ भी लिख लो बेटा, ठीक है, आपकी मर्जी है। आप ऐसे लिख सकते हो 4 टाइम्स पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, स्मॉल सेमी सर्कल, 4 बार। ठीक है, और ये बड़े वाले ने क्या किया? चारों ने मिलकर एक सर्कल बनाया, पेरीमीटर ऑफ लार्जर सर्कल।
बड़े वाला सर्कल जो है, पेरीमीटर किसका आएगा, बड़े सर्कल का। तो वैल्यू पुट करो भाई 2, एरिया लिख दिया, गलत दिया, एरिया नहीं पेरीमीटर आएगा, क्या आएगा, पेरीमीटर। देखिए भाई 2, छोटे सर्कल का जो पेरीमीटर आएगा, रेडियस कितना है 7, तो क्या आएगा बच्चों 2 पाई आर, आर की जगह क्या आ जाएगा 7। बड़े सर्कल का जो पेरीमीटर आएगा 2 पाई आर, आर की जगह क्या आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा 14। ठीक है, बात समझ में आई, ध्यान समझो। अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूं, 7 है ब्रैकेट में, कितना है 7 है ब्रैकेट में, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 पाई, समझ गए। 240 को करेंगे 28 पाई, कितने पाई हो गए 56, कितने पाई हो गए 56। अब पाई वैल्यू रख दो, कहां करूं, यहीं कर दो साइड में, छोटी सी जगह यहां कर देते हैं, ये थर्ड पार्ट का बचा हुआ पार्ट है, ठीक है बच्चों। क्या आएगा 56 इंटू 22 अपॉन में 7, ठीक है। 7 8 जा 56 और 22 किससे मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, कर दो 6 176, कितना आ गया, क्लियर। तो इसके बराबर आएगा 176 सेंटीमीटर, ऐसे करना बच्चों, ठीक है। हाँ कर ले, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आना बेटे, ये तो स्मार्ट वर्क है, जल्दी कर देते हैं वैसे काम। आप पहले सबकी वैल्यू पुट करता 22 अपन, आंसर ये आएगा, आंसर फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी मेथड से करो, मेथड ठीक होना चाहिए बस, कैलकुलेशन ही तो है, कैसे मर्जी कर लो, पहले ऐड कर लो फिर मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है, ठीक है, पर कैलकुलेशन सही तरीके से होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए भाई, अब समझ में आए बच्चे, क्वेश्चन तीनों अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, लो इधर ध्यान देना भाई, ये आपको फिगर दिया हुआ है, ये आपका जो है ना 6th पार्ट है, कौन सा पार्ट है ये 6th, ये 7th है, 8th है, ठीक है। अब आपको इसका एरिया निकालना है, वो सॉरी पेरीमीटर निकालना है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, एक तो सेमी सर्कल है ये बड़ा वाला, ठीक है, सेमी सर्कल नंबर 1, 4 है छोटे, ठीक है, 2 2 2, इन चारों का नाम क्या रख ले 2 2 2 2, सेम है ना चारों, इसलिए सबका नाम सेम रख दिया, ठीक है। बड़े वाले की रेडियस कितनी है, ध्यान से देखो कितनी है 28, तो डायमीटर है, रेडियस कितनी है 14, कितनी है 14, तो आप यहां पर लिखेंगे 6th पार्ट में रेडियस ऑफ लार्जर सेमी सर्कल, या नाम लिख लो सेमी सर्कल नंबर 1, कितनी है भाई 14 सेंटीमीटर, ठीक है। छोटे वाले की रेडियस कितनी है बताओ जल्दी से, रेडियस ऑफ ईच स्मॉल सेमी सर्कल बताओ कितनी है, कितनी है 3.5, समझ में आई बात, क्योंकि 7 देखो 28 टोटल है, 4 पार्ट करे गए, एक पार्ट कितने का आया बच्चों 7 का आया, इसका हाफ क्या बनेगा 3.5, और इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 3.5 आ जाएगी, ठीक है। अब तो आपको सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है, पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप किसके बराबर आएगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल 1 प्लस पेरीमीटर, पी से लिख देता हूं, बार बार पेरीमीटर लिखना पड़ रहा है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल 2, कितने बार करना है इनको 4 बार लेना है, 4 से मल्टीप्लाई, 2 कितने बार 1 2 3 4 है ना, ये किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, टोटल आ जाएगा। तो देखिए भाई बड़े वाला सर्कल जो इसका 1 पाई आर, आर कितना उसका 14 प्लस छोटे वाले का 1 पाई आर कितना है 3.5, और इसकी मल्टीप्लाई किससे 4 से,
तो 1 पाई को तो लिखने की जरूरत नहीं है, पाई की वैल्यू लिख दो 22/7 इंटू 14 प्लस 22/7 3.5 इंटू 4, पॉइंट हटाया 10 लगाया, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14 सॉरी। तो 22 2 से करेंगे 44, 22 की 4 से करेंगे 2 से करेंगे 44, तो कितना आ गया 88 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया बच्चे पहले का, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड वाला, देखो ध्यान से। 7th पार्ट, कौन सा पार्ट है 7th, इधर ध्यान देना भाई, समझना बात को ध्यान से। अब आपको ना 3 सेमी सर्कल दिए हुए, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, 3 साइड दिए अलग अलग, ये 8 है ये 6 है, तो ये कितनी आएगी निकाल सकते हैं। किसका यूज करोगे, पाइथागोरस का। तो आप नाम रखो इसको ए बी सी, ठीक है। पहले पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, आप लिखेंगे यहां पर इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या आएगा बच्चों, राइट एंगल है वो, ए ऊपर कौन सी पॉइंट है ना, ए सी का स्क्वायर इक्वल आएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। याद हो गया आपको पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी का स्क्वायर निकालना में यह आएगा बच्चों 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का होता है बच्चों 36, 64 36 100, यह आ गया ए सी का स्क्वायर। स्क्वायर हटाया उधर क्या लग गया रूट, तो ए सी आ गया, यहां से सोल्व करें 10, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लो भाई अब इधर ध्यान दो, कितना आ गया 10। ठीक है, अब आपके पास 3 सेमी सर्कल है, तीनों की रेडियस अलग अलग है, तीनों की रेडियस क्या है अलग अलग है। इसका नाम रखते हैं 1, इसका 2, इसका 3। ठीक है, तो आप यहां पर लिखेंगे ध्यान से रेडियस ऑफ सेमी सर्कल 1 कितनी आएगी बताओ, डायमीटर कितना है 10, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल सेकंड कितनी आएगी बताओ 4, थर्ड की 3। क्लियर, टोटल पैरामीटर कितना आएगा, पैरीमीटर ऑफ गिवन शेप किसके बराबर आएगा बच्चों, पैरीमीटर ऑफ फर्स्ट आपका होता है सेमी सर्कल है, प्लस पैरीमीटर ऑफ सेकंड, ये भी आपको पता है सेमी सर्कल है, प्लस पैरीमीटर ऑफ थर्ड। बच्चों पेपर में पूरा लिख देना, पैरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पैरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल सेकंड, पैरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल 3, ऐसे लिख देना पेपर में। मैं यहाँ इसलिए कम लिखा क्योंकि मेरे स्पेस की जरूरत आ गई, एक क्वेश्चन और पढ़ना। ठीक है, देखिए भाई, तो क्या आएगा पाई आर, सेमी सर्कल का क्या आएगा पाई आर, इसका आर कितना है भाई पहले का 5, दूसरे कितना आएगा आर 4, तीसरे कितना आएगा आर 3। अब इधर ध्यान दो, ये 5 पाई, ये 4 पाई, ये 3 पाई, ऐड कर सकते हैं 5 और 4 9 और 9 3 12, तो 12 पाई आ गया। कितना आ गया 12 पाई, पाई का वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, आया समझ में। तो आप यहां पर लिखेंगे 12 की मल्टीप्लाई होगी से 3.14 से। ठीक है, इसका आंसर आप खुद निकाल लेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कितना आएगा। ठीक है, मर्जी आपकी है, रफ साइड में आप घर जाके जल्दी जल्दी करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर करूँ, टाइम लग रहा है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखो मेन तो काम होता है कंसेप्ट समझाना, अब ये कैलकुलेशन थोड़ी सिखाऊंगा आपको मैं, ये तो आपको आती है, बार बार क्या सीखना इसको। देखिए भाई 7th पार्ट 8th पार्ट, इधर ध्यान दो भाई, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे यहाँ पर 4 सेमी सर्कल है, एक बड़े वाला सेमी सर्कल है और 3 छोटे वाले हैं। ये तो हो गया फर्स्ट, ये हो गया बच्चों सेकंड, ये भी हो गया सेकंड और ये भी हो गया सेम है ना, सबके नाम सेकंड सेकंड रख दिए। इधर ध्यान दो, बड़े वाले की रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल
फर्स्ट कितनी है बच्चे बताना, टोटल कितना है ये 12, हाफ हो जाएगी 6। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे भाई। छोटे वाले की कितनी है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल सेकंड कितनी है, डायमीटर 4 है, तो उसका हाफ कितना हो जाता है 2। अब तो पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप कितना आएगा, पेरीमीटर ऑफ 1 प्लस 3 टाइम्स, एक का निकाल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स पेरीमीटर ऑफ सेकंड। ठीक है, सेमी सर्कल अगर समझ में, एक का निकाले 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। तो देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है सेमी सर्कल, पाई आर कितना है बड़े वाले का 6 प्लस 3 पाई आर, छोटे वाले का आर कितना है बच्चा 2। ठीक है, तो ये आ गया 6 पाई प्लस ये भी कितना आ गया 3 2 6 पाई साथ में आई है, ये भी कितना आ गया 6 पाई, तो कितना बन गया 12 पाई सेंटीमीटर। क्या करोगे, सेम जो आंसर यहां पर आया वो आंसर यहां पर आया, सेम। क्लियर, इसको मल्टीप्लाई करना, इसका आंसर डायरेक्ट लिख देना बिना मल्टीप्लाई करके। देना याद है मेरे को, मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूं, मैं ऐसी छोटी छोटी मल्टीप्लाई ऐसे कर देता हूँ, पहले इसको कर लेना अच्छे से, कभी गलत गड़बड़ हो जाए। इसका कितना आएगा 3.7 37 आएगा बेटे, 3 पॉइंट नहीं अंदा 37.68 आएगा, 2 पॉइंट का डिजिट है 37.68। मेरे को इसके ऊपर यकीन नहीं है, तुम घर जा खुद करना। नेक्स्ट देखिए भाई, 9th पार्ट क्या देखेंगे, 9th पार्ट देखिए कैसे करना है भाई। आपको यहां पर सेमी सर्कल दिखाई दे रहे हैं कितने, 3 दिखाऊं, देखो 1 1 दिख गए, जल्दी दिख गए, 2 3। हाँ जी, इधर ध्यान दे लो, 3 सेमी सर्कल है भाई, इधर ध्यान दीजिएगा। तीनों का बस रेडियस पता होना चाहिए, तीनों का पेरीमीटर निकाल के क्या करना है ऐड, तीनों का रेडियस पता होना चाहिए, क्या निकाल देंगे पेरीमीटर निकाल के क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ये टोटल कितना है बच्चों 20, तो बड़े वाले सर्कल कितना हो गया 10। ठीक है, बस फर्स्ट का हाँ इसका कितना है फर्स्ट का, ये क्या है सेकंड, और ये क्या है थर्ड। ठीक है, तो आप लिखेंगे 9th पार्ट में रेडियस ऑफ सेमी सर्कल फर्स्ट कितना आएगा बच्चों 20 का हाफ कर दिया 10, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। क्लियर, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल सेकंड कितना आएगा 5, क्योंकि ये 10 है इसका डायमीटर, 10 का हाफ करो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और थर्ड का कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। तो टोटल पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर कितना आएगा भाई, देखिए पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सेकंड प्लस पेरीमीटर ऑफ थर्ड। क्लियर, बात समझ में आई, वैल्यू पुट कर दो, सारे के सारे सेमी सर्कल हैं, तो पाई आर, आर कितना है पहले का 10, दूसरा कितना है बच्चों 5, तीसरा कितना है 5, तो ये आएगा भाई 10 पाई 5 पाई 5 पाई कितना हो गया 20 पाई हो गया, कितना हो गया, और 20 पाई का वैल्यू कितना रख लो यहाँ पर 3.14 ले लो, आसान हो जाएगा मल्टीप्लाई करना आपके लिए। ये कितना बनेगा बच्चों 62.8, कितना बनेगा 62.8 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया इसका। डन, ऐसे करना था आपको क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट, इसका 5th का 9th पार्ट था ये।
नेक्स्ट देखिए भाई, सलमान खान निपटा दिया। चलो सिक्स्थ पार्ट देखिए भाई, सिक्स्थ क्वेश्चन सॉरी। कहता है इफ द डायमीटर ऑफ ए कार टायर इज 56। देखिए भाई, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ कार टायर कितने है 56 सेंटीमीटर है बच्चों। तो रेडियस कितना आएगा, रेडियस ऑफ टायर बताना कितना बनेगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितना आएगा 28 सेंटीमीटर। अब इधर ध्यान दो भाई, पहला पार्ट, हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रेवल द टायर टू कवर 1 रेवोल्यूशन। जब कार का टायर एक चक्कर पूरा करता है तो कितनी दूर चला जाता है। ध्यान सुनना बात को मेरी, जब भी कोई सर्कल वाली चीज जैसे टायर है, सर्कल है, कड़ा आपके पास घड़ आप डालते हो, उसको एक बार घुमाओगे तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितनी दूर जाएगा ऐसे चलकर। मान लो ये टायर है, ठीक है, इसको ऐसे घुमाना शुरू किया तो कितनी दूर जाके एक सर्कल पूरा कर लेगा अपना। जहां से चला था ए पॉइंट ऊपर है तो ए पॉइंट ऊपर कब आएगा, तो ये डिस्टेंस बतानी है। और ये डिस्टेंस किसके बराबर होती है, उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर होती है। ठीक है, तो डिस्टेंस covered by tire in 1 revolution is equal to circumference of tire। किसके इक्वल आएगा बच्चों, सर्कमफ्रेंस ऑफ टायर के। क्लियर, तो डिस्टेंस को लिख देता हूं डी से, क्या आएगा 2 पाई आर, और आर आपको पता है कितना 28, वैल्यू पुट करो 2 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू आर कितना 28। सॉल्व करो, 7 4 जा 28, मल्टीप्लाई करो 44 की 4 से, 44 की 4 से 670, तो ये आ गया बच्चों 176 आ गया। अब इधर ध्यान दो, समझना बात। कहता है हाउ मैनी रेवोल्यूशन डज द टायर मेक टू कवर 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर जाने में टायर जो है कितनी बार रेवोल्यूट करेगा, कितनी बार रोटेट करेगा। ध्यान समझना भाई, हमारा एक चक्कर टायर जब एक बार घूमता है तो 176 सेंटीमीटर चलता है। कितना डिस्टेंस पूछा है 10 किलोमीटर। पहले तो मीटर बनाओ फिर सेंटीमीटर बनाओ। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे भाई, देखिए भाई, टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर बनाया तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से। किलो का मीनिंग बेटा 1000 होता है, के हटाया 1000 लगाया, मीटर आ गया। मीटर को सेंटीमीटर बनाना है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो क्या आएगा, समझे बात, क्लियर पॉइंट। कितना आया 1 2 3 4 5 6 जीरो आ गई, 3 और 3 6, ये सेंटीमीटर आ गया। इधर ध्यान दो, टोटल डिस्टेंस इतनी है, इतनी डिस्टेंस कवर करनी है, और एक राउंड में कितनी पूरी करता है 176। तो कहता है 176 को कितनी बार रिपीट करूं 10,000 ये आ जाए। कितना बनेगा ये 10 लाख बनेगा ना, हाँ 10 लाख बनेगा। कितना बनेगा 10 लाख। 176 को कितनी बार रिपीट करूं कितना आ जाए 10 लाख। तो मान लेता हूं n बार रिपीट करते हैं, कितनी बार करते हैं, तो इसको n टाइम्स करके इसके इक्वल ले लेते हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितना मानना भाई n, कितना मानना n। तो देयरफॉर 176 इंटू n इक्वल टू 10 लाख इंटू 10 लाख। n निकालना है तो 10 लाख को किससे डिवाइड करेंगे 176 से। किससे डिवाइड करेंगे 176 से। तो कैसे करोगे भाई, श्री तो पूछ ले। अच्छा, हे श्री
वो 10 लाख डिवाइडेड बाय 176, ये आ गया 5681, 5681.8, ये आ जाएगा भाई। ये सीरी तो कमाल की चीज है भाई, है ना। 5681। तो अब पॉइंट में तो राउंड लगता नहीं, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, 1 का क्या कर देते हैं 2 बना देते हैं, 5 से बड़ा ना लास्ट वाला नंबर। तो कितने रेवोल्यूशन आए, तो रेवोल्यूशन आए भाई 5682। लो भाई ये आंसर आया, ठीक है, क्या आया 5682। डन। नेक्स्ट देखिए भाई, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, 3 मार्क्स 5 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है, अच्छे से समझना ध्यान से इसको। नेक्स्ट है भाई, देखिए इधर ध्यान दीजिएगा। लो भाई 7th क्वेश्चन, इधर ध्यान दो, ठीक है, बस जस्ट 3 रह गए, इधर ध्यान दो। 7th क्वेश्चन, टोटल पैरामीटर निकालना है बच्चे, इसका ध्यान से देखना भाई, जबरदस्त है देखने में डायग्राम, पर करने में बहुत आसान है। कहता है जितने भी ये फ्लावर बना हुआ ना, एक तरह से आपको दिख रहा है पेटल से, ये पेटल्स बने हुए हैं, ठीक है, इनका क्या निकालना है, पैरीमीटर निकालना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, यहां पर 4 सेमी सर्कल लगे हुए, देखो 1 दिख गया, 2 दिख गया, 3 और ये 4। अगर मैं इन चारों सेमी सर्कल का पैरीमीटर निकाल के ऐड कर दूं तो अपना आंसर हो गया। डायमीटर कितना है 14, तो रेडियस कितना है 7। एक का निकालो, 4 से मल्टीप्लाई करो, खत्म, ठीक है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, देयर आर 4 पेटल्स, कितने हैं 4 पेटल हैं, ठीक है। ईच पेटल हैव 2 आर्क, 2 आर्क एक पेटल के बाद, देखो ध्यान से, जैसे रेड और ब्लू दिख रही है, विच मेक्स 1 सेमी सर्कल, यानी कि 2 पेटल मिलकर क्या करते हैं, 2 आर्क, एक पेटल क्या करता है 2 आर्क बनाता है, 2 आर्क मिलकर क्या कर रही है, एक सेमी सर्कल बना रही है। तो देयरफॉर वी हैव 4 सेमी सर्कल आर्क। कितनी होगी हमारे पास, 4 सेमी सर्कल होगी, इक्वल है चारों, ठीक है। रेडियस ऑफ ईच सेमी सर्कल कितने हैं, 14 का हाफ कर दो, 7 सेंटीमीटर। तो पैरीमीटर कितना आया भाई, पैरीमीटर ऑफ पेटल्स कितना आया, देखिए इक्वल टू 4 इंटू पैरीमीटर ऑफ 1 सेमी सर्कल। हाँ जी, समझ में आया। एक सेमी सर्कल निकाल लो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने सेमी सर्कल है यहाँ पर, 4 है, अलग अलग कलर के मैंने आपको बना के दिखा दिए। तो क्या आएगा भाई 4 इंटू पाई आर, आर कितना है 7, आर कितना है 7, तो 4 पाई 22 अपॉन में 7, और आर कितना है 7, 7 7 कैंसिल, कितना आ गया 88 सेंटीमीटर। डन। नेक्स्ट करें, देखिए भाई, नहीं लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और भी, इसका सेकंड पार्ट है, देखिए 7th का ही सेकंड पार्ट है, इधर ध्यान दो भाई। ये ना हेक्सागन दिया, रेगुलर हेक्सागन, क्या दिया हुआ है, रेगुलर हेक्सागन, इधर ध्यान देना भाई, कमाल का क्वेश्चन है, अगर समझ में आ गया तो जबरदस्त है। देखो हेक्सागन का ये जो एंगल होता है ना, ये 120 डिग्री का होता है बच्चों, 120 का, कितने का होता है 120 का। तो सारे 120 120 के होते हैं, कितने होते हैं 120 120 120, कितने ध्यान से गिनो, 6 हैं।
दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, अगर इसको सेंटर मानने तो एक आर्क बने, ध्यान से देखो, ये बन गया, ठीक है, बन गया ना। बात समझ में आई या नहीं आई समझ में? और ये एक ना सेक्टर बन रहा है, देखो मैंने रेड कलर में डिजाइन करके दिखाया आपको सारा। और इसका रेडियस कितना है? जितना ही है 42, कितना है? और मैंने आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना सिखाया था, अगर एंगल बताओ, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन सिखाया था ना, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन सिखाया था शायद। अब इधर ध्यान दो, एक चीज समझना यहां से, जब हम इधर ध्यान दो भाई, इसको सेंटर मान देंगे ना इसको, तो एंगल ये होगा और अब आपकी आर्क ये होगी, ठीक है, एक सेक्टर ये बनेगा। जब आप इसको सेंटर मान लोगे, एंगल ये होगा और आर्क ये होगी। तो ऐसे करते करते अपने पास कितने सेमी सर्कल आर्क बन रही है? 6। कितनी बन रही है? 6। एंगल कितना है हर एक का? 120, 120। और सेक्टर की रेडियस कितनी है? 42। एक का निकाल के पेरीमीटर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो गया क्वेश्चन। देखिए भाई, मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? 6 के 6 कहां पर है? ये देखो, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। आप कैलकुलेट कर लो, 6 सेमी सर्कल है इसके अंदर। कितने सेमी सर्कल है? 6, ठीक है। पीटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 पीटल है। तो 6 पीटल है तो कितने सेमी सर्कल बनाएंगे? 6 सेमी सर्कल बनाएंगे। इसे पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था हमने। तो इधर ध्यान देना भाई, बढ़िया क्वेश्चन है ये, सेकंड पार्ट। हाँ जी, वी नो डेट ए रेगुलर hexagon have इंटीरियर एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। कितना होता है? 120 डिग्री। एंड टोटल सेंटर्स आर 6। कितने सेंटर होंगे यहां पर? 6। सबका एंगल कितना है? 120 120 120, ठीक है। एंड फ्रॉम फिगर देयर आर 6 सेक्टर, देयर आर 6 सेक्टर ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 42 सेंटीमीटर, having radius 42 सेंटीमीटर एंड एंगल 120 डिग्री। कितना है? 120 डिग्री ईच, सबके लिए। तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ फ्लावर कितना आएगा भाई? 6 इंटू पेरीमीटर ऑफ 1 सेक्टर। 1 सेक्टर, कोई भी एक सेक्टर के पेरीमीटर निकाल लो तो क्या आएगा बच्चों? देखो 6 इंटू पेरीमीटर क्या होता है सेक्टर का? 2 पाई आर अपॉन में 360 इंटू 120। याद आया फॉर्मूला? ठीक है, 120 से डिवाइड किया कितने पे? 3 पे। 3 से डिवाइड किया 6 को 2 पे, तो ये क्या आ गया हमारे पास? 2 2 जा 4 पाई आर। अब रख दो वैल्यू 4 पाई 20, आर कितना है? 42। 7 से डिवाइड कर दो 42 कितने पे? 6 पे। 6 चौका 24 और 22 की मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 24 और 22 की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 24 48 48 8 2 5 2, ये आ गया भाई। कितना आया? नहीं 528 528 सेंटीमीटर, ये आ गया पूरा पेरीमीटर। समझ में आया? ध्यान से, वैसे उड़ जाओगे क्वेश्चन उड़ जाते रहो,
आपकी मर्जी, देखो उलझाना बहुत अच्छा आसान है, ये पंगे ले लो इसमें कुछ कुछ। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो सेक्टर बन रहे 6, एंगल कितना 120 का है, ठीक है। रेडियस कितनी है 42 है, 6 सेक्टर का लेंथ निकाला, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक का निकाल के आ गया आंसर, खत्म, डन। नेक्स्ट देखिए आखिरी लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द रेशियो ऑफ टू सेमी सर्कल, द रेशियो पेरीमीटर ऑफ टू सेमी सर्कल इज 4:5। दो सेमी सर्कल है या सर्कल है, एक का सर्कल C1 है, कितना होता है 2πr1 मान लिया, क्या मान लिया इसको, रेडियस R1 मान लिया। दूसरे सर्कल का कितना रेडियस मान लिया R2, तो 2πr2 आएगा, यही होगा बेटा। एक सर्कल है, उसका सर्कमफ्रेंस कितना आएगा 2πr1, दूसरा सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस कितना आएगा 2πr2, ठीक है। और दोनों की रेशियो दे रखी कितनी 5:4, तो मैंने क्या किया C1/C2 किया, उधर बच्चों 2πr1/2πr2 किया, ठीक है। C1/C2 कितना दिया हुआ है 5/4, यहां पर 2π से 2π कैंसिल, कितना आ गया R1/, इसका मीनिंग क्या हुआ, रेडियस की रेशियो कितनी आएगी 5/4 ही आएगी। तो आप क्या लिखोगे, तो देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर रेडियाई कितना आया बच्चों 5:4, कितना आया, लो भाई ये थी बच्ची आपकी 6.1, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें बच्चों। थैंक यू बच्चों।